आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो हमारा तीसरा सेट है, सेट सी, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। उसके लिए हम 4 सेट पढ़ेंगे फुल सॉल्यूशन सहित। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक। 1-1 अंक के रहेंगे, पूरे 5 आपके सही विकल्प। तो निर्देश आपको दिया गया है, निर्देश आपको पढ़ना है ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। निर्देश है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 3x + 2 = 13 का मान है, तो इसका मान आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा x = 11/3। दूसरा है यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वहाँ आपकी कौन सी संख्या रहेगी? इसका आंसर रहेगा आपका 240। तीसरा है 3.02 गुणित 10 की घात 5 का सामान्य रूप होगा, तो इसका सामान्य रूप क्या रहेगा आपका? 0.000302। सी वाला सही रहेगा। चौथा है 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पांचवा है a² - 2b + b² के बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका a - b²। द नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 6 से लेकर 10 तक। छठा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण डेडेस होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा समपूरक। समपूरक इसका आंसर रहेगा। अगला है 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या डेडेस होगी, तो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। 8वां -5 की घात -4 गुणित -5 स्क्वायर का मान डेडेस होगा, तो इसका मान कितना रहेगा आपका? ब्रैकेट में आपका रहेगा -5 स्क्वायर। अगला वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में डेडेस अनुपात होता है, तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष अनुपात। अगला है 7a² + 14a बराबर डेडेस होगा, तो इसका आंसर रहेगा 7a, और ब्रैकेट में आपको लिखना है a+2। ये रिक्त स्थान हो गए हैं आपके। अति लघु प्रश्न है 11 से 16, जो कि आपके पूरे 2-2 नंबर के रहेंगे। 11वां है आपका, तो 11वां जो प्रश्न है 15-24-000 को मानक रूप में आपको लिखना है। और 12वां है बिंदु 3-5 को ग्राफ पेपर पर दर्शाइए। क्या यह वही बिंदु है जो 5-3 को दर्शाता है? और 13वां है 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष रहेगा? 14वां समीकरण में जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 जेड - 2 = 6 + 2 जेड। और 15वां है 6 घात 3 को विषम संख्या के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। और एक घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5a, 3a² और 7a4 है। और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के रहेंगे। निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। यदि हाँ, तो उस रेखा का नाम आपको देना है।
तो आप पढ़ लीजिएगा। ए वाला है 1 2 तो 4 3 6 4 8 8 0 6 0 4 0 1 0 और 18वां है घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात आपको करना है 3 नंबर में। और समीकरण में m का मान आपको ज्ञात करना है 8m + 4 = 3m - 1 + 7। 20वां एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं तो चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। और ये 21वां है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। ए वाला है 4y 5y - 6 + 4y = 4 के लिए और बी है 2y + 3 4y - 7 स्क्वायर + 2y = 1 के लिए। और मान ज्ञात आपको करना है तो अच्छे से आप कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। 23वां निम्न में t का मान ज्ञात आपको करना है 0.25 4t - 3 और इक्वल 0.05 और 10t - 9। और संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न पदों में व्यय और बचत को दर्शाता है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये यहाँ से और ये आपका 25वां 26वां प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8वीं के लिए गणित का सेट सी कंप्लीट करवा दिया है। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा इसका, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।